नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएन पर आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर। कर्णप्रयाग ब्लॉक के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें डामरीकरण न होने के चलते जानलेवा बनी हुई हैं, जिसके चलते लोगों में अब शासन प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। इस रिपोर्ट को देखिए और जिम्मेदारों से बातचीत करेंगे। मांग है ये खतियाड़ी से लेकर गाड़गला जोड़ तक है और इसको बने हुए लगभग 13 साल हो गए हैं और 13 साल बीत जाने के बाद भी आज रोड की स्थिति जैसी की तैसी बनी है और इसमें कोई सुध देने के तैयार न शासन न पीडब्ल्यूडी न कोई। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मांग है जल्द से जल्द पूरा हो और हमारा जो डामरीकरण जल्द से जल्द पूरा हो। हमारा ये हमारा जो धरना है ये जारी रहेगा। आगे भी अगर हमें मजबूर होना पड़ेगा तो हमें जो हमारा धरना है इस धरने को हम आमरण अनशन में बदलेंगे। आने जाने में बहुत परेशानी है। सड़क की जो हालत है वो बहुत गंभीर है। हमारे क्षेत्र का किसी भी प्रकार से विकास नहीं हो पा रहा है। मेन रास्ता तो रोड है, रोड ही अगर सही नहीं है तो विकास कार्य कहाँ से होगा। 13 साल बीत गए हैं, अभी तक रोड का डामरीकरण नहीं हुआ। सरकार से यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी डामरीकरण हो रोड का और क्षेत्रीय जनता का समस्या आते हैं, कहते हैं हो जाएगा हो जाने में पूरा समय चला गया। 12 साल 13 साल बीत गए हैं, अभी तक हमारा रोड का डामरीकरण नहीं हुआ। बहुत बार ज्ञापन भी दिया हमने और ऐसे फिर इस प्रकार से हमें आंदोलन के लिए आना पड़ा। बीमार लोग हैं, कई प्रसव पीड़ा औरत है और कई है गांव में समस्या है बहुत बड़ी बनी हुई है गांव के लिए। बुजुर्ग है, कई बीमार है, कई गांव में रोड की जो जीर्ण हालत बनी हुई है, सारी जनता इसमें बहुत परेशान है। पीठ जो है नैनीसैन, खतियाड़ी, कालूसैन, सेराघाट मोटर मार्ग के संबंध में जो आज यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ डामरीकरण के संबंध में, उसके संबंध में मैं, जैसा कि आप भी विदित हैं, अभी मैंने बताया कि हमारा एस्टीमेट जो है शासन स्तर पे काफ़ी पहले चला गया था और उसमें विभागीय समिति में वो पास भी हो रखा है। तो 6 किलोमीटर का वो एस्टीमेट है और उसके डामरीकरण की स्वीकृति जैसी आएगी तो हम उस पर टेंडर लगा के आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे और उसके बाद हम जो है अगले किलोमीटर्स का डामरीकरण का एस्टीमेट बना के तो कब बदलेगी तस्वीर में कर्णप्रयाग से आपने ये रिपोर्ट देखी और जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लंबे समय से ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि सड़कों का डामरीकरण हो ताकि आवाजाही सुचारू ढंग से चल सके, लोगों को दिक्कतें न हो। लेकिन जिम्मेदारों ने इस पर कुछ भी करने की कोशिश नहीं की और लापरवाही का ही यह नतीजा है कि लोग यहाँ पर परेशान हैं। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता जितेंद्र पवार ने कर्णप्रयाग से हमें भेजी है। मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ और विस्तार से इसे समझ लेते हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से ये देखा गया है कि लंबे समय से डामरीकरण की मांग है, लेकिन बावजूद इसके विभाग की लापरवाही लगातार बनी हुई है। जी देखिए रवि, उत्तराखंड के जो पहाड़ी अंचल है वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा को लेकर हमेशा तमाम सारी समस्या बनी रहती है। ताजा मामला कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र का ये है और जो खतियाड़ी बगोली जो मोटर मार्ग है, उस मोटर मार्ग 13 किलोमीटर जो मोटर मार्ग है उस पर डामरीकरण नहीं हो पाया है। 13 साल आज बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जो पहाड़ी क्षेत्र की जो आवाम है उनको कई सारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि लोग इतनी बड़ी तादाद में कर्णप्रयाग में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, विभाग के प्रति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो विभागीय अधिकारी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जो इसका एस्टीमेट है वो शासन को भेज दिया है और उसमें वित्तीय स्वीकृति न मिलने के चलते या इस तरीके से अभी काम नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो विभागीय और जो सरकार की जो अनदेखी है उसका खामियाजा यहाँ की जो जनता है उसे उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है आपने कि 13 साल 13 किलोमीटर की सड़क, लेकिन ये कोशिश नहीं की गई इस मार्ग को डामरीकरण यहाँ पर हो सके ताकि लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिल सके। ये जो मार्ग है जितेंद्र, कितने गांवों का इससे सीधे तौर पर संपर्क है और कितने यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो प्रभावित हैं इस चीज़ से और इस परेशानी को झेल रहे हैं? जी देखिए, इस सड़क से जो कपीरी पट्टी का जो पूरा क्षेत्र है इसमें कई गांव है, इसमें 40 से 50 गांव हैं जिन लोगों का इस रास्ते आना जाना होता है। सड़क की दयनीय स्थिति है। जब ये सड़क बन रही थी तब भी ग्रामीणों ने आंदोलन किया था, तब भी हम लोगों ने इस रिपोर्ट को यहाँ पे अपने चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया था। और आज सड़क तो बन गई है लेकिन डामरीकरण नहीं हो पाया, जिसके चलते जो सड़क है वो हादसों को न्योता दे रही है। चाहे बीमार हो, बुजुर्ग हो, स्कूली बच्चे हो, इस रास्ते से जाते हैं फिर हर पल खतरा बना हुआ है। कहीं न कहीं जो सरकारें हैं, चाहे वो भाजपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, और जो जनप्रतिनिधि है उनकी उदासीनता के चलते इस तरीके से जो ग्रामीण है उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल ठीक है आपने, ये उदासीनता है और इसका खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं फिर आपके पास और सवालों के साथ आऊँगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जो कि यहाँ के स्थानीय भी हैं, उपेंद्र रावत जुड़ गए हैं
और उपेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। हेलो जी उपेंद्र जी, जिस तरीके से सड़क के डामरीकरण की मांग 13 सालों से लोग कर रहे हैं, क्या वजह है कि यहाँ पर डामरीकरण नहीं हो पा रहा? सर, ये यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग और जो शासन प्रशासन है, ये सब उसके कारण ये नहीं हो पा रहा। जबकि कालूसैन संघर्ष समिति द्वारा बार बार रोड के बारे में ज्ञापन देने के बाद भी न तो शासन और न प्रशासन इसका कोई असर हो रहा है इन पे, जी जिस कारण संघर्ष समिति को ये आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। आप लोगों ने जी 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 हाँ जी जी प्रदर्शन भी आप लोगों ने किया है, तो ऐसे में जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनकी कोई वार्ता आप लोगों से हुई है? सब उनके साथ वार्ता हुई, लेकिन वो लोग कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं है। वो ये कहते हैं कि ऊपर से जब इस पे पैसा आएगा, उसकी स्वीकृति आएगी, तभी हम कार्य कर पाएंगे। जबकि 6 किलोमीटर की स्वीकृति पहले हो चुकी है इस पे। यहाँ पर रोड में मतलब निशान लग चुके हैं कि 6 किलोमीटर ये पहले डामरीकरण हो जाएगा। बिल्कुल उपेंद्र जी, आपने ठीक कहा कि जो लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, उस लापरवाही, अब कितनी दिक्कतें हैं, जो सड़क की स्थिति है वो किस तरीके की है बिना डामरीकरण के? इतना लंबा वक्त हो गया यहाँ पर इतनी स्थिति खराब है कि अगर कोई जैसे सरकार अगर महिला सुरक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी ओर आप देखो गर्भवती महिला को अगर यहाँ से उप जिला चिकित्सालय ले जा रहे हैं तो रोड की ये कंडीशन है कि उसका स्वास्थ्य और बिगड़ने के चांस हैं। आज जो है मतलब ये खतियाड़ी बगोली रोड जो बनी हुई है, 13 साल बीत जाने के बाद भी इस रोड पे पार्ट 2 का कोई भी काम आज तक नहीं हो पाया, जिस कारण रोड की स्थिति बहुत खराब है। तो पवार जी, क्या यहाँ पर एक भी बार डामरीकरण नहीं हुआ, या फिर जब सड़क बनी थी उस वक्त हुआ, उसके बाद नहीं हुआ? नहीं, डामरीकरण अभी तक हुआ ही नहीं साहब। इस पे केवल जेसीबी से खुदाई के बाद इस पे आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो नेता हैं, उन लोगों से आपकी कोई वार्ता इस विषय में जरूर हुई होगी, वो क्या कहते हैं? सब आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के तुरंत बाद हो जाएगा। एक बार चुनाव का बहिष्कार भी किया गया, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने आश्वासन दिया कि चुनाव खत्म होते ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आपकी रोड डामरीकरण हो जाएगी, लेकिन आज तक ये रोड कुछ नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आप लोग की जो आप लोगों की कोशिश है, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आगे क्या रणनीति आप लोगों ने तैयार की है, ताकि आप जो जिम्मेदार है उनको जगाने की कोशिश करेंगे? तो अब इसके बाद दूसरी रणनीति ये है कि तहसील स्तर पे इसकी वार्ता हो चुकी है, अगर नहीं होगा तो सारे लोग वहां पर आमरण अनशन करेंगे और PWD गोचर को जो है तालाबंदी करके जगाने की कोशिश करेंगे। PWD के अधिकारी इस पर क्या कहते हैं जब आप लोग अपनी बात रखते हैं? क्या तर्क? वो कुछ नहीं साहब, वो कहते हैं कि आगे से बजट आएगा तभी करेंगे, मतलब इस पे काम हो पाएगा जब आगे से वित्तीय स्वीकृति मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उपेंद्र पवार जी, आपने पूरी बात रखी कि किस तरीके के वहाँ पर दिक्कतें बनी हुई हैं और इन दिक्कतों को दूर करने के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन सरकार प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। महावीर सिंह भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रधान हैं पाडली गांव के। महावीर जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। धन्यवाद सर। किस तरीके से आप लोग कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से, और उसके बावजूद भी यहाँ पर डामरीकरण नहीं हुआ? दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए, लेकिन अब ये संघर्ष आप लोगों का किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? संघर्ष सर ऐसा है कि हमने लोग जब से मैं 2019 में प्रधान बना था जी, तो तब से लेकर, और बीच में तो कोविड भी आ गया था बीच में, तो उस वजह से हम लोग थोड़ा सा व्यवस्था नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हम सक्रिय हुई, तो हमने जो है DM साहब के माध्यम से भी जो है PWD को सूचित किया। उसके बाद ये उप जिलाधिकारी महोदय से भी उनको ज्ञापन भेजा। फिर विधायक जी से भी हमने कई दफे बोला, लेकिन उन्होंने इस संदर्भ में कोई भी हमसे जो है विचार विमर्श नहीं किया। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है ये ये एक्शन साहब से भी हम 2-3 दफे मिले। जी जी जी, हम 2-3 प्रधान यहाँ के ये जो क्षेत्र में जो हमारे यहाँ खतियाड़ी से नीचे जो ये ग्राम सभाएं हैं, जी जी, वो हम लोग खुद गए, क्षेत्र पंचायत हमारे साथ था, तो बोला ठीक है हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 21 में जब चुनाव हुए विधानसभा के, तो हमने जो है उस टाइम इनको जो है हमने ये कहा था कि हम जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो उस टाइम भी हमने जो है ये मुख्यमंत्री और ये विधायक जी को जो है ज्ञापन सौंपा था ये जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। तो फिर भी उन्होंने जो है उसके दूसरे दिन ही, जिस दिन हमने ज्ञापन सौंपा, उसके दूसरे दिन ही PWD वाले यहाँ आकर के लाल
रेखा खींच दी उन्होंने बीच सड़क पे। जी। फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो माने थोड़ा सा माने गांव वालों को, क्षेत्रवासियों को ये महसूस हुआ कि हाँ भाई इसका मतलब जो है काम होना है। जी जी जी। काम लगने वाला जो भी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा 13 किलोमीटर हो भाई, जितना भी हो सकता है आप, जितना आपके पास माने धन पर्याप्त है उस हिसाब से आप काम कीजिए इससे। जी जी। फिर पीडब्ल्यूडी तो इतनी माने सर क्या बोले माने इतनी माने अव्यवस्थित माने विभाग है। उनके वो जो कर्मचारी आते हैं जो ये झाड़ी झूड़ी काटने वाले, वो लोग जो है कहीं पे आकर के बैठ जाते हैं अपना, और फिर उसके बाद जो है वो अपना खाना पीना खाया, 2, 2:30, 3 बजे जो है अपना निकल गए। ऊपर से थोड़ा बहुत कहीं पे झाड़ी काट दी, ऊपर ही ऊपर, वो भी उखाड़ते वगैरह कुछ नहीं है यहाँ सर। इतनी माने रोड की इतनी बुरी कंडीशन है कि हद से ज्यादा। अब जब माने इतनी माने अव्यवस्थाएं हो गई, माने कोई माने बीमार है, कोई माने डिलीवरी वाला केस है, जी जी जी। तो उसके लिए हमें बड़ी माने वो हो जाती है, दिक्कतें होती है कि उबड़ खाबड़ रोड है। अगर गाड़ी तो है लेकिन उसको ले जाने के लिए माने वो जो है माने पेशेंट तो जो है परेशान हो जाता है। तो ये दिक्कतें हैं। तो इसके लिए तब हमने जो है एक ये अभी अगले महीने जो है एक संघर्ष समिति बनाई यहाँ कालूसैंण संघर्ष समिति। जी जी जी। तो तब लोग हम जो है माने उसमें जो है हमने युवा जोड़े ज्यादा उसमें। जी जी जी। कि हमने कहा चलो युवा जुड़ जाएंगे, तो फिर काफी सहयोग मिला हमें, छात्र संघ का भी सहयोग मिला और जी 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 के लोगों का भी सहयोग मिला। आप लोगों को उम्मीद है अब जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? परसों जो है कल जो है वो आ रखे थे पीडब्ल्यूडी से, उनके कर्मचारी लोग आ रखे थे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई 12वें दिन में जो है काम लग जाएगा। ठीक है, ये आश्वासन आप लोगों को दिया गया है? जी हाँ, 12वें दिन में काम लग जाएगा। तो देखते हैं 12 दिन में अगर काम लगता है तो ठीक है। वैसे आज गए थे ये कुछ माने युवा साथी हमारे, ये अध्यक्ष वगैरह जी, विधायक साहब से, तो अभी बात नहीं हुई अध्यक्ष साहब से हमारी जी। तो अब रात को बताएगा वो, कि पूछूंगा मैं कि भाई क्या व्यवस्था। ठीक है, ठीक है महावीर जी, आपने कहा कि 12 दिनों का वक्त है और यहाँ पर काम होने की आप लोगों को उम्मीद भी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने पूरी बात यहाँ पर रखी। आपने कहा कि अब जब लोगों ने आपने कालूसैंण संघर्ष समिति बनाई तो उसके बाद थोड़ा सा कुछ उम्मीदें हैं। हमारे साथ कालूसैंण संघर्ष समिति के ही उपाध्यक्ष जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका संघर्ष आगे कैसे बढ़ रहा है। शिवेंद्र मनवाल है। शिवेंद्र जी, आपको बहुत स्वागत है एचएनएन पर। सुन पा रहे हैं आप? शिवेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, अभी हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, मैं उनके पास एक बार फिर चलूंगा। जितेंद्र पवार हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से 12 दिनों की एक बात आई कि 12 दिन का वक्त दिया गया है पीडब्ल्यूडी द्वारा कि इसके बाद यहाँ पर काम शुरू कर दिया जाएगा, तो इस आश्वासन को कैसे देख सकते हैं? क्या वाकई में काम शुरू हो जाएगा? ये तो 13 वर्षों का संघर्ष है लोगों का। जितेंद्र, ठीक है, जितेंद्र भी हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, कोशिश करेंगे कि एक बार हम फिर से उनसे बातचीत कर लें। तो अगर बात की जाए तो जिस तरीके से धरना प्रदर्शन अब शुरू किया गया है और सरकार के खिलाफ इन लोगों ने नारेबाजी की, और हम ये भी बता दें कि हमारी ओर से पहले भी जब चुनाव का वक्त था तो यहाँ पर जो कपेरी पट्टी है, यहाँ के जो लोग थे उनके द्वारा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया गया था इसी सड़क के वजह से। लेकिन उस वक्त फिर इन लोगों को आश्वासन दिया गया और इन लोगों को ये लगा कि चुनाव के बाद यहाँ पर तस्वीर बदल पाएगी, लेकिन चुनाव हुआ और फिर से इन लोगों को इनके हाल पर ही छोड़ दिया गया। अब ये जो लोग तख्तियाँ लेकर सड़कों पर आप देख रहे हैं और जो इनके वाद्य यंत्र हैं, स्थानीय वाद्य यंत्र, उससे जो प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी सफलता कब मिल पाएगी ये देखने वाली बात होगी। तो धरना प्रदर्शन अब इन लोगों का जारी है। यहाँ पर हमें जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने बताया कि 12 दिन का वक्त दिया गया है पीडब्ल्यूडी के द्वारा और उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन लोगों को ये आश्वासन के तौर पर ही अभी लग रहा है कि इसमें हकीकत तभी होगी जब काम शुरू होते हुए ये लोग देखेंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कालूसैंण संघर्ष समिति जो कि कपेरी पट्टी है उन लोगों ने बनाई है इसी वजह से कि जो डामरीकरण है मोटर मार्ग का वो वक्त पर किया जा सके। लेकिन लोगों का बड़ा आरोप है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी ओर से पूरी तरीके से क्षेत्र की अनदेखी हुई। चुनाव के वक्त में वादा किया गया लेकिन वादे के बाद फिर से क्षेत्र की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो खत्याड़ी बगोली मोटर मार्ग का ये पूरा मामला है। ग्रामीण बता रहे हैं कि 13 वर्ष हो गए हैं सड़क को बने हुए, एक बार भी इस सड़क पर डामरीकरण नहीं हुआ। आप सोचिए किस तरीके से लोग यहाँ से
अपने वाहनों को लेकर गुजरते होंगे। गर्भवती महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर जाती होंगी, बीमार व्यक्तियों के लिए ये सड़क मार्ग कितना मुश्किल भरा यहाँ पर ये सफ़र लोगों के लिए रहता है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन, पीडब्ल्यूडी विभाग बिल्कुल भी इस ओर गंभीर नहीं है। लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कुछ भी यहाँ पर कोशिश नहीं की गई कि इस सड़क का डामरीकरण किया जाए। यानी कि ये किसी नई सड़क की मांग नहीं है, इन लोगों की डामरीकरण की मांग है। जब भी कोई सड़क बनती है तो उसके साथ उसका डामरीकरण भी होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर भी इन लोगों के लिए ये सड़क बिना डामरीकरण के मुसीबत बनी हुई है। हमारे संवाददाता जितेंद्र पवार से एक बार फिर संपर्क करते हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से अब लोग कह रहे हैं कि 12 दिनों का वक्त दिया गया है, 12 दिनों के बाद पीडब्ल्यूडी ने कहा कि काम शुरू हो जाएगा, तो क्या वाकई में ऐसा होता हुआ दिखाई देगा या फिर ये सिर्फ आश्वासन है? जी देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग ने आश्वासन भले ही दिया है, लेकिन अगर वित्तीय स्वीकृति इस मामले में नहीं आती है तो विभाग भी इस काम को करने में असमर्थ रहेगा। हालांकि जो प्रदर्शन ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे किया गया उसको शांत कराने के लिए विभाग के द्वारा यह सब कुछ किया गया, लेकिन शासन से अगर पैसा इसमें वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलती है तो मुझे नहीं लगता है कि यह काम इतनी जल्दी शुरू हो पाएगा। वित्तीय स्वीकृति की आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जब तक वित्तीय स्वीकृति नहीं होगी काम कैसे शुरू होगा। लेकिन इसमें जो वित्तीय स्वीकृति है ये भी जो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग है उसकी ओर से ठीक ढंग से पैरवी न करने की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब काम आगे नहीं बढ़ पाए। जी देखिए, जो हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता से बातचीत हो पाई है उनका कहना था कि जो इसमें वित्तीय स्वीकृति के लिए जी हेलो बिल्कुल बिल्कुल जी, जो वित्तीय स्वीकृति के लिए आंकलन जो था वो शासन को काफी पहले भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक इसमें स्वीकृति न मिलने के कारण ये मामला लटका हुआ है। जी बिल्कुल, और जब तक वित्तीय स्वीकृति नहीं होगी तब तक इस तरीके की दिक्कत यहाँ पर बनी रहेगी। जितेंद्र, क्योंकि यहाँ पर अब जो संघर्ष समिति है, कालूसैंण संघर्ष समिति, इसके साथ कई युवा भी जुड़ गए हैं, तो इसके बाद अब लगता है कि अब यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति के लिए भी प्रशासन जो संबंधित विभाग है वो पूरी तरीके से अच्छी पैरवी कर पाएगा, अपनी बात को रख पाएगा। जी देखिए, जिस तरह से जो इसमें वास्तव में इसमें युवा शक्ति इसमें जुड़ गई है, माता शक्ति जुड़ गई है, अगर इसमें वास्तव में अगर काम नहीं होता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा जो जन आंदोलन है सरकार के खिलाफ वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ शिवेंद्र मनराल जुड़ गए हैं, कालू संघर्ष जो समिति है उसके उपाध्यक्ष हैं, कालूसैंण संघर्ष समिति के। शिवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी धन्यवाद सर, पहले आपका HN न्यूज़ का। किस तरीके से आप लोग अब अपनी बात को रख पा रहे हैं? जो आश्वासन दिया है 12 दिनों का, लगता है कि वित्तीय स्वीकृति भी हो जाएगी और काम हो जाएगा, या फिर सिर्फ आप लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए आश्वासन है? सर मुझे तो नहीं लगता है कि आज जिस प्रकार से हम एक्शन साहब से मिलने गए थे जी, तो वहाँ पर जो बात हुई उससे तो हमें तो नहीं लगता है कि ये जल्दी हो पाएगा, क्योंकि सारा रोल है इसमें विधायक जी का, जिनकी संस्तुति पे यहाँ काम होना है। तो स्थानीय विधायक तो ये जी आपकी सुनते नहीं है क्या जब आप उनके सामने अपनी बात रखते हैं? जी वही हमें गोलमाल जवाब दिए जा रहे हैं कि ये हम इसको सेंटर में रख रहे हैं, आगे रख रहे हैं और लंबा समय दे रहे हैं हमारे लिए, और ये स्थिति 12-13 साल हो गई हमारे इस रोड को। अगर यहाँ पर काम शुरू नहीं होता है तो आप लोगों ने क्या सोचा आगे? ये प्रदर्शन आपका जारी रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे विभाग के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और वित्तीय स्वीकृति को लेकर एक बार फिर से क्या विधायक जी से कोई बात आपकी हुई है, क्योंकि आपका कर्णप्रयाग विधानसभा है, भाजपा के ही विधायक हैं? शिवेंद्र जी, विधायक जी से हमारी पहले वार्ता हुई थी जी, लेकिन उसमें भी हमको आश्वासन नहीं मिला, जो कि नाकाफी है हमारे लिए। अभी चुनाव के दौरान भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था इसी सड़क को लेकर, उस वक्त भी आप लोगों को आश्वासन दिया गया था, क्या कुछ उस वक्त नेताओं ने कहा था? जी बिल्कुल, हमें आश्वासन दिया गया था कि जैसी ही चुनाव आचार संहिता समाप्त होती है मैं इस रोड पे जो भी संबंधित रोड है इन पे रोड पे काम करके दूंगा। लेकिन आज तक 6-7 महीने हो गए उस चुनाव के बाद भी, लेकिन कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बनी है समस्याएं। अभी मानसून सीजन भी था, तो इस वक्त सड़क के हालातों पर अगर बात करें तो किस तरीके के हालात हैं इस सड़क के? सर बहुत बुरे हाल जी, रोड पूरी डैमेज हो चुकी है, पुश्ते टूट चुके हैं, गड्ढे हैं अलग हैं जी, अपनी जान को लेके हम वहां से निकल रहे हैं। इन हालातों पे हमको बाजार आना पड़ता है सामान लेने के लिए। महिलाएं जो प्रसूत महिलाएं हैं उनकी बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं जिनसे हर रोज रूबरू होना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है, और इन समस्याओं को आप झेल रहे हैं सिर्फ अनदेखी की वजह से, और यहाँ पर जिन लोगों को पैरवी करनी चाहिए थी
उन लोगों की यहाँ पर जो उदासीनता उस वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र मंडाल जी, आप जुड़े, आपने बात रखी, आपने कहा कि हमारी जो संघर्ष समिति है वो अपने इस संघर्ष को लगातार जारी रखेगी। जितेंद्र के पास जा रहा हूँ। जितेंद्र, जिस तरीके से अब यहाँ पर आश्वासन है, लेकिन लोगों का भी ये कहना है कि नहीं लगता है कि ये हो पाएगा, और ये वही लोग हैं जब चुनाव के वक्त में भी आपने एक रिपोर्ट भेजी थी, जब ये लोग लगातार मांग कर रहे थे, उस वक्त भी इनको सिर्फ आश्वासन ही मिला था। ठीक है, जितेंद्र से हम एक बार फिर संपर्क करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके की दिक्कत बनी हुई है, उस दिक्कत को देखते हुए अब जो आश्वासन 12 दिनों का दिया गया है, देखना होगा कि उसमें क्या वाकई में काम होता है। अगर काम नहीं हुआ तो साफ तौर पर संघर्ष समिति की चेतावनी भी है कि अब ये धरना प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा।